guys, welcome to my channel. My name is Ananya Thakur. I am currently studying in 12th grade. So आज मैं बात करने वाली हूँ about a very sensitive topic. At least for me it is very sensitive. It is about having insecurities. You know, growing up we all have had insecurities about our looks, about our hair, about anything, and it is because of our society. क्योंकि हमारी सोसाइटी ने ना ऐसे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए हैं जिनको कि अगर हम फॉलो अप नहीं करेंगे तो हमें ब्यूटीफुल कंसिडर नहीं किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल आपने कॉन्स्टेंटली सुना भी होगा, लाइक अगर आपके घर में किसी का कलर थोड़ा सा डार्कर शेड में है तो दे विल कॉन्स्टेंटली हियर कि तुम अपने चेहरे पे ना ये लगाया करो, ये लगा, इससे तुम्हारा कलर थोड़ा सा लाइट होगा, या मतलब ऐसी काफ़ी चीज़ें, ये क्रीम यूज़ करा करो, ऐसी काफ़ी चीज़ें हमें सुनने को मिलती हैं. इफ़ यू आर फेशियल हेयर्स यू आर अनअट्रैक्टिव, यू आर सो मैनली, यू आर सो अनहाइजीनिक, यू नो, एंडलेस थिंग्स. एंड आज मैं अपनी बात करूँगी, अब पहले मैं अपनी बात करूँगी एंड हाउ आई गॉट ओवर दोज इनसिक्योरिटीज़ ऑफ माइन. सो ग्रोइंग अप आई ऑल्सो हैड वेरी मच इनसिक्योरिटीज़, यू नेम it and I had it. Okay, so the first insecurity I had was about my color. मैं काफ़ी ज़्यादा से थोड़ा सांवला था मेरा कलर, एंड मेरे को सुनने को मिलता था, एंड मेरी फैमिली में इतना कोई सांवला नहीं है, तो मेरे को सुनने को मिलता था कि ये किस पे गई है, इस आपके घर में तो सब गोरे हैं, ये किस पे गई है. तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा पिंच करती थी वो बात. सेकेंड चीज़ जो मेरे को सुनने को मिली थी बिकॉज ऑफ माई हाइट. आई एम 5'8", ओके, एंड आई वॉज टॉलर देन बॉयज़ विच इज़ अ फ्लेक्स नाउ, बट उस टाइम पे नहीं था. मेरी क्लास में सब लड़कियाँ छोटी थी और मैं लंबी थी, मेरे को लड़कों से भी पीछे खड़ा करते थे लाइन में, तो मेरे को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी थी इस चीज़ की भी. मैं घर आके अपनी मम्मा को बोलती थी कि मैं इतनी लंबी क्यों हूँ, ओके, और मेरी मम्मा मेरे को समझाते थे कि बेटा इट्स अ गुड थिंग दैट यू आर टॉल, बट मेरे को उस टाइम पे समझ नहीं आता था ये. Third insecurity which I'll be talking about in this video is having facial hair. I had facial hair and मुझे constantly ना ये चीज़ें बोली गई थी. मेरे को ऐसे ही सुनने को मिलता था that ओ आप लड़की हो या लड़का हो, आपकी तो मूंछें हैं, मूंछों वाली दीदी. एंड मेरी क्लास के लड़के मेरे को कहते थे कि तू चेहरे पे क्या लगाती है, तेरी तो हमारे से भी ज़्यादा बिगड़ है. तो मेरे को ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी लगती थी. आई यूज्ड टू गेट रियली हर्ट, बट मैं ना इग्नोर कर देती थी इन चीज़ों को. मैं ऐसे एक्ट करती थी, किसी ने कुछ बोला मैं ऐसे एक्ट करती थी, ओह मैंने तो सुना ही नहीं क्या बोला, क्योंकि मेरे को ना जवाब नहीं देना था. एंड सेकेंड थिंग, मेरे को ऑकवर्ड नहीं करनी थी चीज़ें, ठीक है. तो ये सारा सीन चल रहा था. उसके बाद ना कोरोना आ गया एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि अब मेरे को स्कूल नहीं जाना पड़ेगा और मेरे को सुननी नहीं पड़ेगी ये सब चीज़ें. एंड कोरोना के बाद जब स्कूल रीओपन हुए तो इट वॉज मैंडेटरी फॉर चिल्ड्रेन टू वेयर मास्क, एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि अब मेरे को मिल गया एक शील्ड जिसको मैं पहन के जाऊँगी और लोग मेरा चेहरा नहीं देखेंगे. ऐसा नहीं है कि मास्क पहनने के बाद लोगों ने मेरे को कुछ नहीं कहा. लोग कहते थे, मेरे को मोकिंगली दूर से ही कहते थे अनन्या मास्क उतारना ज़रा अपना. मेरे को बहुत बुरा लगता था, पर कोई बात नहीं, ऐसे कहते थे मेरे को, मतलब ऐसे मतलब मज़े लेते थे मेरे. बट आफ्टर दैट मेरे को जब मैं एंड आई रिमेंबर व्हेन फर्स्ट टाइम जब मेरे प्रिंसिपल सर थे, हमारा प्रीफेक्टोरियल बॉडी के लिए ना इंटरव्यू था, तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम किसी ने मेरे को इतने प्यार से पूछा था, सर ने मेरे से, कि वाई डू यू वेयर मास्क ऑल द टाइम, डू यू हैव एन एलर्जी. एंड आई सेड नो सर, आई डोंट हैव एन एलर्जी. तो सर सेड वाई डू यू वेयर मास्क. एंड आई वॉज नम बिकॉज मेरे को कोई आंसर नहीं पता था उसका कि मैं क्यों पहनती हूँ ये, ठीक है. सर को क्या कहूँगी, सर मेरी मूंछ है, मैं इसीलिए पहनती हूँ मास्क ताकि कोई मेरे को कुछ कहे ना. अभी भी लोग कहते हैं, ठीक है. तो मैं उस टाइम में थोड़ा, तो फिर सर ने ना मेरे को ऐसे बोला, तो सर ने मेरे से बहुत प्यार से सर बोले थे आर यू श्योर. मैंने बोला सर ऐसे ही. तो सर कहते आर यू श्योर, पक्का. एंड इस टाइम पे ना मेरी आंखों में से पानी था, मैं टप 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 रोने वाली थी. सर ने टॉपिक चेंज कर लिया, पर फिर मेरा दिमाग उधर चल गया, मैं रोई नहीं. बट इस सीन के बाद ना, मतलब इट वॉज, मेरे से पहली बार किसी ने पूछा था एंड इट रियली हिट मी, ओके. फिर उसके बाद 10th क्लास में आई गॉट रिड ऑफ माई फेशियल हेयर. एंड अभी अगर देखा जाए तो मेरी सारी समस्याओं का हल हो जाना चाहिए, क्योंकि अब मैं मास्क उतार सकती हूँ, लोग मेरे को कुछ कहेंगे नहीं फालतू का के. बट आई वॉज क्लियरली नॉट, आई हैड दैट वाइड इनसाइड मी. तो फिर मैंने सोचा कि आई हैड टू कम ओवर इट, लाइक मेरे को इसको ठीक करना है. अब जैसे मैं नाउ आई विल बी शेयरिंग विद यू दैट हाउ आई गॉट रिड ऑफ दोज इनसिक्योरिटीज़. द फर्स्ट पॉइंट यू कैन यूज़ टू गेट रिड ऑफ योर इनसिक्योरिटी इज़, अगर आप कोई कुछ बुरा बोलते हैं ना, तो आपको उस इंसान के लिए, उस इंसान पे तरस खाना है कि बेचारा, यू शुड हैव पिटी ऑन देम कि इनका दिमाग इतना छोटा ही रह गया है. लाइक जब आप बाहर चले जाते हो ना, जब आप असली लोगों से मिलते हो, हाई वैल्यू पीपल से मिलते हो,
your looks are the last thing they will see. They will see how you speak, they will see how confident you are, they will see how kind you are, है ना, ये सब चीज़ें देखी जाएंगी। आप कैसे दिखते हो ये किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे आपके अलावा। ओनली यू आर द पर्सन हु इज कॉन्स्टेंटली जूमिंग इन टू योर पिक्चर्स। कोई नहीं देख रहा आपको, इतने कोई वो नहीं हो, आप सेलिब्रिटी नहीं हो कि लोग आपको देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा आपको। आप अपने आप कॉन्स्टेंटली देख देख के बुरा फील करवा रहे हो। एक इंसान आया, उसने आप पे कमेंट पास करा, वो भूल गया, एंड नाउ इट इज़ यू योर सेल्फ जो कि आपको उसका कमेंट आप बोल रहे हो बार बार दैट उसने कहा आई लुक अगली, आई लुक अगली, आई लुक अगली, फिर आपको अगली ही दिखोगे आप, ठीक है। तो ये डजेंट मैटर, अगर आपको कोई कुछ कहता है उसको भूल जाओ एंड हैव पिटी ऑन देम कि उन्होंने अभी दुनिया बिल्कुल भी नहीं देखी है। सेकेंड पॉइंट विच यू कैन डू इज स्टार्ट जर्नलिंग, स्टार्ट लेटिंग इट आउट। अगर आपको लोगों ने कुछ कहा है तो आप अपने किसी फैमिली मेम्बर को या अपने किसी वेरी गुड फ्रेंड को बता सकते हो कि यार मेरे को ऐसा कहा था उसने, है ना, जस्ट टू लेट इट आउट, ओके। नॉट कि आपको सिंपैथी चाहिए या समथिंग, कोई ऐसा नहीं सोचेगा, कोई अगर आपका क्लोज मैन होगा ना वो कभी ये थॉट नहीं लाएगा, जस्ट बिकॉज कि आपको लेट आउट करना है उस चीज़ों को। थर्ड थिंग इज़ यू कैन रीड। देखो अगर आप कॉलेज में हो या स्कूल में हो तो आपके पास इतना, कॉलेज में तो एक्सप्लोर करने का होता है, अगर आप स्कूल में हो तो आप इतना एक्सप्लोर नहीं कर सकते बाहर जाके। द ओनली थिंग यू कैन डू इज रीड अदर पीपल्स परस्पेक्टिव्स। सो यू कैन रीड, यू कैन ऑल्सो वॉच वीडियोज़ ऑन यूट्यूब। देर आर सो मैनी वीडियोज़ जहाँ पे लड़कियों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है टेलिंग, एंड यू विल फील दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस, ओके। देर आर सो मैनी गर्ल्स फीलिंग द सेम वे, ओके। So there are two books that I will like recommend, okay. The one is that, ये उल्टा दिख रहा है, this is 12 Commandments of Being a Woman by Tahira Kashyap Khurana, and this book मैंने 2 दिन बाद इसको पढ़ लिया है, and this is so good book, so good read। इसमें सभी इनसिक्योरिटीज़ बताई हैं, इसमें ताहिरा अपनी इनसिक्योरिटीज़ के बारे में बात करती है, एंड इट विल मेक यू फील दैट यू आर नॉट अलोन, एंड इट इज़ वेरी ईजी रीड, बिगिनर रीड। सेकेंड बुक आई हैव इज़ बी हेल्प, एंड इसमें से ना लाइक इसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतनी मोटी बुक है इसको, लाइक मैं आपको बता देती हूँ। इसमें ना एक करेक्टर है एबिलियन, एंड शी ऑलवेज टेल इट टू किड्स दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू आर काइंड। तो आप भी ऐसा कर सकते हो, आप अपने आप को रोज़ बता सकते हो दैट आई एम ब्यूटिफुल, आई एम काइंड, आई एम जेंटल। These are the affirmations you can say to yourself, okay. So I think the fourth point is that you take a picture of your little self and paste it on your mirror, and every time you say something bad about yourself, just know कि आप अपने आप को बुरा नहीं कह रहे, आप उस छोटी सी लड़की को बुरा कह रहे हो, ओके, जिसको कि नहीं पता था कि ये कुछ एग्जिस्ट भी करती है, ये हमें कंपेयर करना होता है अपने आप किसी से। एंड गाइज ऐसा नहीं है कि आई हैव लाइक कम्प्लीटली गॉट ओवर माई इनसिक्योरिटी, ऐसा कोई भी नहीं है इंसान जो कहे कि मैं इनसिक्योर ही नहीं होता या होती, सब होते हैं इनसिक्योर, बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड, हम स्क्रॉल करते हैं, हम देखते हैं वो इतने परफेक्ट लोग है ना, और वी कॉन्स्टेंटली कंपेयर आवर सेल्फ। तो ऐसा है कि आपको ना, दिस इज़ लाइक द फिफ्थ पॉइंट, that you need to surround yourself with people who care less about how you look. Like media friend group, I personally think ki is the best example of it. The people I am surrounded with, they literally think that's the least interesting part about the least interesting part of about a person is about the way they look. They will not judge you. ऐसा करके आप ना अपने अराउंड एक दुनिया क्रिएट कर लेते हो जहाँ की आपको इन चीज़ों की परवाह नहीं करनी पड़ती है, ओके। So that's it for this video, and if you liked it, please like, share and subscribe, and do comment your experiences. Did you face any of it? I would love to hear it, and your support means a lot to me. Bye. Thank you.